घर में कितना परेशानी होए, कितना परेशानी होए, अगर तुम्हारे घर में 9 साल से हल्की बिटिया है, नमे के नमे नियम बना लो, क्योंकि पांव गीले करके हूं घर में निगाह है, पांव जल में डुबा के नमे के नमे उसे कहो कि बेटा तना खेलो घर में, फिर पांव भिजो दे, उसके पांव से जहां जहां जल गिरे उते की विपत्ति समाप्त हो जाए। बात आगत है, करके तो देखो, कभी देखो तो आप हमारे सनातन धर्म की परंपराएं, नियम, बहुत विकट स्थिति बनकर रह गई है आज के समय में। न जाने आदमी को हो का गवा है। आज टीवी में, पेपर में न्यूज भी काया कच्छा ईमानदारी होता, जो अगर कोई जा न्यूज पड़ी हो आज तक कि सिलेंडर फटने से सास की मौत, आज तक एक न्यूज बता दे कौन पेपर में छपी हो तो, आज तक एक न्यूज बता दे फांसी के फंदे पे झूली सास, छपी कब न्यूज? ये कई न्यूज छपत है सिलेंडर फटने से बहू की मौत, एक और बहू ने खाया जहर, एक और बहू झूली फांसी के फंदे पर। इन पे नहीं फट रहा बूढ़ियों पे जो सिलेंडर, तुम्हारा रिश्तेदार आए का? ये दहेज के लाने आदमी दूसरे की बिटियां मार रहा हो, मर जाओ, समूल नष्ट हो जाए तुम्हारा वंश, समूल वंश ना सुझे। बिल्कुल ध्यान रखियो, बचो न रोबे वारे न बच तुम्हारे खानदान में। तुम दूसरे की बिटियाएं मार रहे हो तनक से पैसा के लाने। अरे जे बाप ने यार अपनी बिटिया दे दी के लाने पैसा कीमत का राखत बताओ। और जितने सब बाप बैठे हैं, सब पिता बैठे हैं ते सबने कन्यादान करे हुए हैं। जब पिता हरे मंडप में बैठकर अपनी बेटी के हाथ में हल्दी लगाता है तो उस बाप को ऐसो लगत है कि अगर आज हम कुबेर होते तो त्रिलोक की संपत्ति निछावर करके फेंक देते, पर भगवान नु लायक बनाओ नहीं है। हर पिता अपनी औकात से ज्यादा बेटी के विवाह में खर्च करता है, चाहे मोड़ा के ब्याह में हाथ सकोड़ दे, पर बिटिया के ब्याह में तो वो जा चाहत का करें, आज हम का लुटा दें। वो फिर भी यार तुम उन बिटियों को मार रहे पैसा। तुमने तो एक काम करो, हम सही बताएं, अपने अपने लड़कों के गले में बोर्ड बनवा कर टंगवा दे, 6 लाख 8 लाख 10 लाख 20 लाख को छोड़ दे पड़ा से पूरे नरसिंहपुर जिले में। जे खोल लेने हुज्जे सो ले ले। पहले नटवा बिकते, अब लड़का बिकराए। अब तुम्हारे बियन हरोमाई एक बात सुन ली आज तो आओ, अगर तुम्हारे ब्याह में तुम्हारे बाप की 1 एकड़ बिकी होए तो जब है जब तुम घर वाले के बाप की 2 एकड़ बिकवा दो। इतनो पेरियो आके, इतनो पेरियो, बिल्कुल 2 बिकवजो। अन्न पानी दियो सास ससुर को, हम खुदाई के सास ससुर की सेवा करो, पर ऐसे सास ससुर की न करियो बिल्कुल सेवा जो पैसा के लाने कछु भी करें। वो लड़का बहू को कोई पाप ने कहाओ, अगर वो अपने सास ससुर अलग हो जाए जो तुम तो हम कह रहे हो जाए जो अलग, अगर दहेज लो हो तो अलग हो जाओ। श्री सीताराम जी महाराज की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो कन्या न होती न व्यवहार होता,
कहो कैसे बंधते वो संबंध धागे, घर आती न होते बराती न होते, जो दंपत्ति जोड़ा न तैयार होता। ना राम होते न बलराम होते, यशोदा का प्यारा दुलारा न होता। अगर यशोदा और कौशल्या ना होती तो राम कृष्ण कहां से हो जाते। इसलिए बेटी को मत मारो, मेरा ये निवेदन है। बेटी को मत मारो, मेरा ये निवेदन है आप सबसे हाथ जोड़ के। कंस ने वसुदेव देवकी को मुक्त कर दिया। सुखदेव जी कहते राजन चलो, अब हम तुम्हें गोकुल ले चलते हैं, जहां भगवान का प्राकट्य हुआ है। आपके विधानसभा के बड़े सरल सहज विधायक महोदय श्री महेंद्र नागेश जी उपस्थित हैं। उनका खूब खूब मान है पटेल परिवार में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सुबह 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 नंद बाबा उठे, लंगोटा घोटा सोटा उठाया और चल पड़े कहां, जमुना जी नहाने। और यहां से श्री सुखदेव जी नंद उत्सव की तैयारी बात रख रहे हैं। कहां से प्रारंभ किया, बोले नंदस्त्वम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो महामना। नंद बाबा के यहां क्या हुआ है, आप लोगों ने बहुत बड़े बड़े कथावाचकों को सुना होगा। आज तक किसी कथावाचक ने मंच से कहा हो कि नंद के बेटा भव, नंद के मोड़ा भव, नंद के लड़का भव। चलो हम तो देहाती आदमी आए, अच्छे शहरों के भी कथावाचक हैं। आज तक को न कही कि नंद के सन भाव, सन माने बेटा। आज तक किसी व्यास ने मंच से नहीं कहा, न बेटा न लड़का न छोरा न पुत्र न सन। क्या कहते हैं पंडित जी लोग, नंद के आनंद भयो। का भाव है, आनंद आए भगवान। न को के लड़का आए न बेटा आए, तो आनंद है। और ऐसा नहीं कि वो खाली नंद के घर में प्रकट होते हैं, वो हर जीव के हृदय में प्रकट हो सकते हैं। हम भी नंद बन सकते हैं, हमारे जीवन में भी आनंद प्रकट हो सकता है। पर कब, एक शब्द पकड़ना इस श्लोक का। लिखा है महामना। जिंदगी में आनंद किसको मिलता है। सुखदेव जी चाहते तो कह देते परीक्षित महाधना, लेकिन पैसा बहुत हो भगवान को मिले। अरे को पैसा से भगवान मिलते प्यारे, अपन को तो नंबर ही नहीं लगतो। टाटा बेड़ेला 6 महीना खाली गली थी। हाउ कहते जी पकड़ो ये करब न कारीगो ने बंगला में से बताओ, छपन हो मिल जाते। महाधना, धन से भगवान नहीं मिले। फिर क्या शब्द आया, महामना। जिनका मन बड़ा होता है भगवान उसे मिलते हैं। ना भगवान बड़ी जाति से मिलते हैं, ना बड़े दिमाग से मिलते हैं, ना भगवान बहुत धन से मिलते आए। आजकल जो एक नव चलन चल गया है, कायदा से जो मिटो चाहिए देश में से,
वीआईपी कल्चर खत्म हो जाओ चाहिए मंदिरों में से हमारे हिसाब से। अगर सनातन को बचाने हैं, हिंदू धर्म को बचाने हैं, तो मंदिरों में से वीआईपी कल्चर खत्म हो जाओ चाहिए। गरीब आदमी जा ही नहीं पा रहे। अच्छा बिल्कुल ईमानदारी बताइए, अब बहुत कड़वी बात बोल रहे हैं हम। आज जो ये धर्म परिवर्तन हो रहे हैं को जिम्मेदार को है? कौन है इसका जिम्मेदार बताओ? इसका जिम्मेदार धर्म परिवर्तन करने वाले नहीं हैं, इसके जिम्मेदार धर्म को जो ठेका लाए हैं भी हैं। जो धर्म को ठेका लाए बैठे हैं वे मजबूर कर रहे धर्म परिवर्तन के लाने। बात बहुत कड़वी हो सकत है, पर सत्य को स्वीकार करो। धर्म परिवर्तन क्यों हो रहा है? इसमें ज्यादातर धर्म के ठेकेदारों को हिस्सा है। जब तुम सामने वाले को मंदिर ने जान दे हो तो वो कहूं ना कहूं तो ये है कि नहीं, ये बताओ। जब तुम वो को अपने संगे ने बैठा रहो तो वो को के संगे तो बैठे कि नहीं बैठे, तुम उन्हें खुद बताओ। अच्छा, क्योंकि व्यक्ति किसी ना किसी को मानेगा जरूर, बिना माने वो रह नहीं सकता। हम कह रहे वो धर्म को नहीं मान रहा हो तो अधर्म को तो मान ही रहा। पर एक और आज मैं निवेदन करके कह रहा हूं, कोई व्यक्ति धर्म को नहीं मानता वो नास्तिक हो सकता है। कोई व्यक्ति धर्म को नहीं मानता वो नास्तिक है, उसको बाध्य नहीं किया जा सकता। पर जो धर्म को ना मान करके नास्तिक बनने का नाटक कर रहा है और दूसरे धर्मों की बुराई कर रहा है, वो नास्तिक नहीं, वो दुनिया के पहले नंबर का नीच है। नास्तिक होना अलग विषय है और नीच होना अलग विषय है। तो आज जो ये धर्म परिवर्तन हो रहे हैं, इसका 75% दोष मेरा व्यक्तिगत मानना है कि धर्म के ठेकेदारों को है, उनकी गलती नहीं है। जब तुम मंदिर नहीं आने दोगे, छुआछूत करोगे, उनको अपने पास से भगाओगे, तो वो कहीं ना कहीं तो जाएंगे। मैं बार बार ये कहता हूं कि सिर्फ रोटी और बेटी को छोड़ करके, रोटी और बेटी को छोड़कर, बेटा बेटी अपनी समाज में ब्याह करो और रोटी अपनी रहने दो, बाकी सब एक कर दो। रोटी बेटी छोड़ करके सब एक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर बेटी दूसरी जाति में जाके ब्याह करे, वो किसी जाति की हो, तो फिर वर्ण संकरता फैलती है। गोत्र में दोष आता है, वंश में दोष आता है। इसलिए रोटी बेटी एक रहे, बाकी सीताराम। तो भगवान कह रहे, सुखदेव जी कह रहे, महामना, जिनका मन बड़ा होगा भगवान उसी को नंद बनाकर उसके भीतर प्रकट हो जाएंगे। अब देखो, भगवान अगर जाति पाति के बंधन में हैं, ये कथा बड़ी प्रचलित है, आप लोग ने सुनी होगी। बनारस के राजा का रोज भोग गंगा जी को लगता था और उनके पंडित जी भोग लेके जाते थे। वहीं गंगा जी के घाट के थोड़ी दूर संत श्री रैदास जी जूते बनाते नहीं, सिलते थे।
जूते बनाते नहीं थे। अब इसका भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। किसी ने संत श्री रैदास जी से पूछा कि आप बाजार की बैठकी छोड़कर गंगा के किनारे बैठते हो। अरे बाजार में बैठोगे तो ग्राहक ज्यादा आएंगे, पैसा ज्यादा मिलेगा। रैदास जी बोले पैसा कमाने थोड़ी बैठा हूं, पैसा ही कमाना होता तो रैदास जी के पिताजी उस समय बहुत पैसे वाले थे, रघु चर्मकार जी बहुत पैसे वाले थे। वो तो भक्ति में मन लगा और सब त्याग के भाग आए थे। बोले हम बाजार में इसलिए नहीं बैठते कि मुझे पैसा नहीं, गंगा के किनारे इसलिए बैठा हूं कि यहां साधु संत आते हैं, तो इस बहाने मुझे उनके चरण छूने का सौभाग्य मिल जाता है और रोजी रोटी भगवान चला ही रहा है। तो पंडित जी से अच्छी मित्रता हो गई। माघ की आई पूर्णिमा, पंडित जी थाल में सामान लेके जा रहे थे भोग लगाने। रैदास जी से बोले भैया रैदास चलो आज माघ की पूर्णिमा है, स्नान करे आइए। रैदास जी बोले पंडित जी देखो हम हैं छोटी जाति के, हम वहां जाते हैं तो लोग इधर उधर होते तो हमें अच्छा नहीं लगता, ऐसे हम 4 बजे नहाए आए, पर अब तुम कह रहे तो हम तो नहीं चल पा रहे, पर हमारी भेंट लाएं जा। एक केरा धरे थे, रैदास जी उठा के दे दो। बोले जो दे दी गंगा जी को, जेब में डाल लो। पंडित जी ने सोची जहां जे 56 भोग धरे हैं राजा के, और तो जो सड़ो सो के रखे हैं गंगा जी, अच्छा भोग लगाया राजा के पकवानों का। और जैसे ही लौटने लगे तो आवाज आई पंडित जी कुछ भूल रहे हो। पंडित जी के तो रोम ठाड़े हो गए, पलट के देखा तो कुछ नहीं। फिर आवाज आई पंडित जी रैदास जी ने आपको कुछ भेंट रखी थी, वो भूल गए। पंडित जी ने केला निकाल के गंगा में डाला, चलने लगे। फिर आवाज आई पंडित जी रुको, ये भेंट ले जाओ रैदास के लिए, ये भेंट ले जाओ। गुम गई। वेदांशी नाम है, एक छोटी सी बिटिया है 5-7 साल की, जिन भी भक्तजन की हो वो मंच के यहां से ले जाएं या टीवी की स्क्रीन पे देख लो, कैमरा कर दो थोड़ा चेहरे की तरफ, टीवी की स्क्रीन पे देख लो। जिनकी भी ये बिटिया हो मंच के यहां से ले जाएं। वेदांशी नाम बता रही है। जो ही तो देश को दुर्भाग्य है, हैरानी सो बिटिया ही हैरानी, मोड़ा को तो आदमी करे जैसे चिपकाए, कैसे वो तो तारन हार आए, मोड़ा को आए तारन हार, आखिरी में भली हो जाए मारन हार, पर अबे तो तार नहीं हार, चिपका ले गरे से। मिल गई। किसकी है बिटिया? चलो जिसकी भी हो, वेदांशी नाम है, यहीं बैठी है। कछु एक आध केला दे दे, खा ले बेटा। श्री सीतानाथ भगवान की जय हो। हाँ विराज जाइए, शांति स्थापित करके बैठ जाओ। कथा में कोई व्यवधान ना हो, ऐसे ही क्रम से कथा चलती रहे। सब लोग विराज जाओ। संत श्री
रैदास जी की भेंट मैया गंगा ने ले ली। अब पंडित जी चलने लगे तो आवाज आई, पंडित जी ये भेंट ले जाओ। और गंगा जी का हाथ निकला एक सोने का कंगन। पंडित जी ने कंगन देखो सो आंखें पितर आ गई। पंडित जी ने सोची उतरियादास को का पता कि गंगा जी ने केरा लाओ और कंगन लाओ। अब महाराजन भी लगी बहुत दिन सके कछू तो बनवा दे, लियान के घरे दे दो महाराजन को। वो केदई के समय वो सराई पे पेर गयो मनो दद्दा जेवर बने और माता जी हरे पेरे ने। अच्छा पेरे तो पेरे, अब फिर मोहल्ला में बतावे ने जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकत। एक डुकरिया ने बनवाई अंगूठी, दिन भर फिरी रे मोहल्ला में, उसको ने कही कि कबे बनवा ली। सुने आके घर में टपरिया में आगी धर दी। मोहल्ला भर के जुड़े डुकरिया कहे इते बुझाओ इते बुझाओ इते बुझाओ। जो वो पूरी झुपड़ के भर गई। जनो एक कलिकाय जी अंगूठी कवे, अरे बोले तुम्हें लगे लोहार के पहले ही पूछ लेती तो घर में लोहार के धारते ही का। पंडिताइन ने पहना वो कंगन और गांव की सेठानी से दोस्ती थी। पहुंच गई, सेठानी ने देखा कि मैं नगर सेठानी और पंडिताइन के हाथ में इतना कीमती कंगन। तुरंत पति से बोली स्वर्णकार से कि हमें ये कंगन चाहिए। अब सोनी तो है तो पारखी। जब उसने वो देखो ने सोची मोरी तो जा जात बजे, तो हमें को एक नंग ने खरीद पे। पंडित जी से बोलो पंडित जी बेचने हैं। पंडित जी को जाना था हाथे, बोले कहते एक में, बोले 2 लाख में 2 ही लाए। पंडित जी बोले 2 नहीं है, एक तो क्या धरो है मिल नहीं रहा, ये कही है। 1 लाख में कंगन बिक गो। सेठानी ने पहनो और रानी से सेठानी की दोस्ती है। कीमती कंगन राजा से बोली हमें चाहिए। अब फिर इनको एक नाव खतरनाक है, औरत इनको और भरावे, फिर जी को की नहीं मानत। औरत गरे को 2 औरत नहीं थे कि नहीं कह रहा है, इतना ही किया कह रहा है। दूसरे के गांव की काय हो के जहां भाई जहां ये को खाओ होते खाओ, इतना ही किया हो रही चर्चा। राजा ने कहा सेठ वो कंगन चाहिए। सेठ बोलो एक है, एक क्या उधार दा, बोले चाय नहीं है। शाम तक सेठ समझ गए कि हम बेच चुके हैं। अब तो बोले राजा साहब हम आओ नहीं, हमने तुम्हारे पंडित जी से खरीदो है। पंडित जी को बुला, बोले पंडित जी ये कंगन और कहूं शाम तक नहीं आओ तो उल्टे लटका दे तुम्हें बाहर। पंडित जी दौड़ के पहुंचे रैदास जी के, बोले भैया रैदास एक केरा दे दे। बोले काय? पंडित जी बोले देखो भैया ऐसो है रे रैदास, हम हैं ब्राह्मण और लोभी तो होता ही है। ए में तो 2 मत जानियो ने, हम खुदा ही है काय से। तो अब हम अपने अच्छे से ज्यादा कौन को जान सका था। लोभी तो होता ही है, मैं तो 2 मत है नहीं। कछु जनों खराब लग जे है, मनो सत्य को झुटलाओ नहीं जा सके। जे को जोन स्वभाव जाए ने जी से, अनीम ने मीठी होए खाओ गुड़ घी से, तो कछु कर ले पर तुम अपनो स्वभाव नहीं बदल सकत समाज को, जा हमारी गारंटी है। एक खसुगा हतो नचत गात हतो, उन्हें सोची यार जो काम अच्छो नहीं अब हमें नहीं करना। सुबह डाकू बन गौ रे नचबो गावो छोड़ के। एक बारात जा रही थी, घोड़ा पे गाओ, दूल्हा की कनपटी पे बंदूक अड़ा रही। बोले सारा जेवर जो चढ़ाए में ले जा रहे वो निकालो। सबरे बरतिया कपन लगे। मोना वो तो भज्जा वो स्वभाव कैसे छोड़ दे, अपनो बंदूक भली लाए।
कह लगो जल्दी करो, हम दूसरी बारात लूट में जाने हैं। अब बताओ कैसे स्वभाव छूट जाए? थप्पड़ी बजावे को स्वभाव है तो वो तो बजे है। रैदास जी बोले पंडित जी चलो ठीक है कोई बात नहीं, पर माता से कंगन लेने के लिए केला जरूरी नहीं है। बोले फिर? बोले भाव जरूरी है। अगर भीतर भाव हो तो माता के यहां जाना भी जरूरी नहीं, माता तो यही है। रैदास जी ने हाथ जोड़े कहा, हे गंगा मैया, ब्राह्मण देवता हैं, हो गई गलती पर आप तो जगत माता हो, एक कंगन और दे दो, और जो इतनी कई तो मन चंगा तो कठौती में गंगा। जिस कठौते में चमड़ा गला था, एक दिव्य धार माता गंगा की निकल पड़ी, एक कंगन निकल के आ गया। और जो गंगा निकली और रैदास जी जोर जोर से जमीन में सिर मारने लगे। कठौते से आवाज आई, बेटा रैदास, ये जमीन में सिर क्यों मार रहा है? रैदास जी बोले, माता जल्दी जल्दी में बहुत बड़ी गलती हो गई। बोले का? बोले हमने तुम्हें वो कठौता में बुला लो जे में हम मरो चामरो गलाऊ थे। गंगा ने कहा, बेटा रैदास कोई ज्यादा फर्क नहीं। क्यों? बोले ये कठौता में मरो चमड़ा डूबो, चामड़ो डूबो, और उते आदमी गंगा जा रहा है सो जिंदा चामड़ो डूब रहा है। चामड़ो तो जो या चमड़ो हो चा जिंदा, पर बेटा अंतर है रैदास। बोले क्या? बोले तू मरा चमड़ा इस कठौते में डुबाता है, पर जब निकाल के जूता बनाता है तो वो दूसरों के कांटे बचाता है। बचाता है कि नहीं बचाता? और आदमी तीर्थ में जिंदा चामरो डुबो के लौट के आउट और दूसरों को कांटे बन जाते। बनत है कि नहीं बनत? तो जिंदा चामरे से अच्छो तुम्हारो चामरो है कि दूसरों के कांटे तो बचा रहा हो, और अपनों जो चामरो अपन दूसरे को ऐसे लगे हैं। आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है थे, खुद को दुख ही नहीं है, खुद को कोई दुख नहीं है हमारे हिसाब से। कहां सत्य है? दुखी तो अपन दूसरों के सुख से हो रहा है। न दुनिया को बेभाव देखो, अन्य तुम्हें दुख उज्जे। अपन ये में दुखी है। एक शंकर जी के भक्त गाओ, बोले बहुत ही परेशान है शंकर जी। बोले चलो तुम तो के चलो ने बताओ क्या करने? बोले हम तो जो मांगे वो मिले। अब शंकर जी तो अब गर्दानी देवता। बोले ले जो शंख लाए जा, चौक पूरियो, जो कछु शंख से मांग हो वो मिले। जो जान लगो शंकर जी बोले मनो लौटो ते आओ, तुम्हें जो कछु मिले है वो से डबल तुम्हारे पड़ोसी को मिले। अब जब तो इन्हें ज्यादा ध्यान न दाओ कि हाउ ठीक है, घरे गाओ इन्हें चौक पूरो शंख धरो। बोले ए शंख एक मकान बनवा दे हमाओ। ये कोई एक मकान बनो रे, बगल बार एक दो बन गए। कह लगो ए शंख तुम्हारे पांव पर एक गाड़ी लुवा दे, ये के दरवाजे एक खड़ी पड़ोसी के दो। अब जो कछु मांगे पड़ोसी के डबल, इसको टेंशन बनने लगी। एक दिन कह लगो ए शंख तुम्हारे पांव पर है, हमारे आंगन में एक कुआ खुद जाए, पड़ोसी के मेरे दो खुद गए, कैसे तो डबल होने। तो कह लगो ए शंकर जी तुम्हारे पांव पर है, हमारी एक आंख फूट जाए, पड़ोसी के लिए दो ही फूट गए। वो कुआ में गिरो सो मर गया। आज का आदमी अपने क्या अपना कोई दुख है ही नहीं। अगर हम संसार के वैभव को, संसार के लोगों को ना देखें तो दुनिया में अपने लिए कोई दुख बना ही नहीं। अपन तो दूसरों को देख देख दुखी हैं और कोई कारण नहीं है। बात चल रही थी महामना
जब संत रैदास जी जैसा हमारा मन हो जाएगा तो हमारे जीवन में भी परमात्मा रूपी आनंद, गंगा रूपी नदी प्रकट हो जाएगी भक्ति की।